देखो आज हम लोग जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाए थे उसको आज पूछेंगे तो तुम लोग सब आंसर देगा। ठीक है? ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जीरो। जीरो। नेक्स्ट है अच्छा पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। नेक्स्ट क्या है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कितना होता है? वन। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है सबसे छोटी सम संख्या टू। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्मॉलेस्ट इवन नंबर टू। नेक्स्ट सबसे छोटी विषम संख्या एक होगा। वन। और इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? स्मॉलेस्ट ओड नंबर वन होता है। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कितना होगा? दो। जोर से बोलो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलेंगे या कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? टू। नेक्स्ट है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? फोर। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा? फोर। नेक्स्ट है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या भी है और क्या है? सम भी है। तो वो कौन सा संख्या होता है? टू। तो इसको बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन होता है? टू। ठीक है, इवन प्राइम नंबर टू। नेक्स्ट है क्या सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? हाँ। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं ना? तो इसका आंसर होगा हाँ, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और ये जो प्राकृतिक संख्या है वो तो वन से शुरू होता है ना, तो उसी में आ गया ना प्राकृतिक संख्या में। सॉरी पूर्ण संख्या में क्या आ गया? प्राकृतिक संख्या। तो हम बोल सकते हैं ना कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं। तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा है, अगर हम ये बोले कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ बोला गया सभी पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है ना? नहीं आता है। पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है ना, और जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते। इसको इंग्लिश में ऐसे समझेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं? क्या होल नंबर होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर उल्टा बोले कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है ये तुम लोग बताना कि जो जीरो होता है क्या होता है? वो धनात्मक पूर्णांक होता है कि ऋणात्मक पूर्णांक होता है? तो जीरो जो होता है ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है? तो जीरो अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ना तो उसके आगे प्लस लगाएंगे ना तो उसके आगे माइनस लगाएंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो। अगर हमको -1 लिखना रहता तो हम कैसे लिखते थे? ऐसे -1। अगर 1 केवल लिखना है प्लस में तो केवल 1 भी लिख सकते हैं, या इसके आगे प्लस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे फिर भी इसके आगे क्या है? 1 प्लस में है। लेकिन जीरो को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं। जीरो क्या होता है? हाँ, तो इसको ना इसका आंसर होगा, पूछ रहा है क्या होता है धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक? तो इसका आंसर होगा दोनों में से कोई नहीं होता है। ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है जीरो, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। समझ में आया?